नेट का एग्ज़ाम सभी का हो गया है, गेट का एग्ज़ाम भी हो चुका है, बट गेट के एग्ज़ाम में कोई भी इश्यू नहीं हुआ है। जिस तरह की हम बातें सुन रहे थे कि गेट के एग्ज़ाम में अलाउ नहीं करेंगे और मीन्स बहुत सारी चीज़ें एडमिट कार्ड पर लिखी हुई थी और हमें मीन्स आसानी से आराम से हमारा एग्ज़ाम हो गया। बट यदि हम नेट की बात करते हैं तो नेट के एग्ज़ाम में इतना टेक्निकल इश्यू रहा है, इतना टेक्निकल इश्यू रहा है, इवन दो जो एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने ए4 शीट जो रफ शीट है उसको देने में भी इश्यू किए हैं बहुत ज़्यादा। किसी के कंप्यूटर पे सनलाइट आ रही थी, मीन्स किसी को वॉशरूम नहीं जाने दिया। मीन्स एक तो एग्ज़ाम का टेंशन पहले ही बहुत ज़्यादा था माइंड पे, ऊपर से इस तरह के टेक्निकल इस तरह के इश्यू हुए हैं, कुछ एनटीए की साइड से हुए हैं, कुछ सेंटर की साइड से हुए हैं। जो एनटीए की साइड से हुआ है वो तो हुआ ही है, वो तो आपको लिखना ही है एनटीए को मेल पे या कॉन्टैक्ट करके, आपको बताना है और वो मेल आपको बार-बार लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि अगली बार ऐसा ना हो तो उनको पता चलना चाहिए अपने सेंटर कोड के साथ आपको भेजना है। मीन्स एक मेल आपको फॉर्मेट बनाना है, पूरा अच्छे से लिखना है। सबके साथ थोड़ा डिफरेंट इश्यू रहे हैं, किसी का 10 मिनट बाद चला है, मीन्स एग्ज़ाम ही 10 मिनट बाद स्टार्ट हुआ है और किसी का पीसी बार-बार बंद हो जा रहा था। ठीक है? तो यदि 10 मिनट बाद स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम तो वो एनटीए की साइड से सर्वर का इश्यू हो सकता है, तो वहाँ पे आप एनटीए को लिखेंगे और मीन्स साथ-साथ ये भी लिखेंगे कि हमारे पीसी ये 2 बार बंद हुआ है, 3 बार बंद हुआ है, वो भी आप इश्यू बताएँगे। उसके साथ-साथ टीचर्स ने आपने वॉशरूम नहीं जाने दिया आपको या फिर आपको जो रफ सीट है वो प्रोवाइड नहीं कराई है या उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया आपके साथ। क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपके साथ सही से बिहेव नहीं करते हैं, वो भी हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट डालता है। क्योंकि हम पहले से मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में एग्ज़ाम को लेके और यदि वहाँ पे हमसे कोई सही से बात नहीं करेगा, सही से हमें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई टेक्निकल इश्यू है और वो हमारा आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, आके हमें बोलेगा नहीं या देखेगा नहीं हमारी प्रॉब्लम को, तो समस्या तो होगी एग्ज़ाम में। जो इस बार बहुत ज़्यादा हुई है। हमने मीन्स इतने लंबे टाइम पढ़ाई की है, मीन्स नवंबर 26 से 25 नवंबर को 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। 1 सवा साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि एनटीए वालों ने कि अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, कि हमने एग्ज़ाम करा दिया बस। बच्चे पास हो, फेल हो उनको कोई मतलब नहीं है। मीन्स बस एग्ज़ाम ज़बरदस्ती कराने वाली बात लगी है क्योंकि क्वेश्चंस भी जो लेआउट था इस बार लेआउट भी चेंज कर दिया कि ऐसा लेआउट कि राइट में जाओ जब जाके ऑप्शन वो आंसर दिखेंगे, जब लेफ्ट में जाओ फिर ऊपर जाओ नीचे जाओ और लैंग्वेज का इश्यू भी तो बहुत ज़्यादा है। मीन्स पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो ये हो क्या रहा था? मीन्स मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एनटीए ने बस होता नहीं कि ज़बरदस्ती एग्ज़ाम हमने करवाया। मीन्स एनटीए नहीं चाहता था एग्ज़ाम कराना या सीएसआर नेट नहीं चाहता था एग्ज़ाम कराना। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सीएसआर नेट और या फिर जो एनटीए है, मीन्स यहाँ पे फोर्सली एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है और क्योंकि 1 सवा साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उन्होंने टेक्निकल चीज़ों पे काम ही नहीं किया, टेक्निकल चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया, सेंटर कहीं भी अलॉट कर दिया। तो ये इश्यू सेंटर वालों का रहा है। कहीं-कहीं N95 मास्क दिए गए हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं दिया गया है। और जब A4 शीट पेपर माँगा जा रहा है, जब आप पेपर नहीं दे रहे हो। अरे यदि आपको पेपर नहीं देना था, तो आप बोल देते ना कि रफ शीट आप अपने पास से लेके आओ। यदि आपके पास पैसे नहीं थे, तो बोलना था ना वहाँ पे। हम लेके आते, स्टूडेंट्स लेके आते सब कुछ। तो ये तो बहुत बड़ा मीन्स फॉल्ट रहा है इस बार। यदि हम नेट के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो बड़ा अपसेट हूँ मैं भी। जो सुनील सर ने ट्वीट किया उसको आप रीट्वीट करें या फिर आप एनटीए को जस्ट एक मेल का फॉर्मेट बना लें और सब बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, देखो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ मैं मान सकता हूँ कि एक टेंशन होती है डिप्रेशन में या कई बार आप स्ट्रेस में हो, बट ये तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगली बार ऐसा ना हो। तो मीन्स 2-2 3 मेल आईडी से आप मीन्स मैं तो बोलूँगा जितना आप मेल भेजेंगे उतना अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं तो मेल उनके सामने पॉप आउट होगा और सेंटर को ज़रूर लिखना। यदि आपके जो फ़ॉल्ट हुआ है सेंटर के साइड से बहुत सारे फ़ॉल्ट हुए हैं, तो सेंटर को भी लिखना है, मेंशन करना है स्पेशली कि ये सेंटर नेक्स्ट टाइम अलॉट नहीं होने चाहिए। इन सेंटर को तो बिल्कुल कैंसल कर देना चाहिए। हम पैसा देते हैं फॉर्म भरने का, हर चीज़ का हम पे कर रहे हैं, तो हमें ऐसे सेंटर पे क्यों भेजा जाए जहाँ पे छोटे-छोटे डिब्बे रखे हुए हैं। 50 साल पुराने कंप्यूटर रखे हुए हैं वहाँ पे या सिस्टम हैंग हो जाते हैं, तो हमें नहीं चाहिए ना ऐसा। हमारे कैरियर के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? तो मैं तो आप सभी से यहाँ पे यही बोलूँगा कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहें, आने वाले एग्ज़ाम को आप फ़ोकस करें, प्रिपेयर रहें, बट ऐसा अगले एग्ज़ाम में ना हो, इसके लिए हमें सबको एक साथ ट्विटर पे एक समस्या होती है कि इतने सारे इश्यू चलते रहते हैं इंडिया में, तो मीन्स सीएसआर नेट कैटेगरी में थोड़ा-सा स्टूडेंट्स कम है, तो इतना ज़्यादा वो पॉप आउट नहीं हो पाएगा। बट यदि हम ईमेल लिखेंगे या उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ज़रूर वहाँ तक आवाज़ जाएगी और
अपने अपने सेंटर का नाम जरूर लिखना, सेंटर को जरूर बताना कि इन सेंटर पे ये इश्यू रहा है, और उनकी साइड से क्या इश्यू रहा है वो भी बताना कि लेआउट इस बार बहुत गंदा लेआउट था, और इस तरह के जो भी आपके फीडबैक्स हैं या उनको आपको मेंशन कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट वो ऐसा ना करें। 2 दिन से मुझे भी बैठे-बैठे देखते-देखते मैं देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट सच में बहुत अपसेट है, बहुत अपसेट है। तो आप सभी, मैं मान सकता हूँ, बहुत एक अलग ही पेन से मीन्स जूझ रहे हो, बट यहाँ पे आपको ये काम करना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम किसी लेवल पे भी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, आपके साथ इश्यू हुआ है, नहीं हुआ है, बट यदि आपके सेंटर पे इश्यू हुआ है, यदि एक बच्चे के साथ भी हुआ है, तो उस बच्चे के साथ आप सबको लिखना है ईमेल और सबको कॉन्टैक्ट करना है। जैसे-जैसे आपको टाइम मिलता है, ये प्रोसेस आपका चलता रहना चाहिए अगले 4 महीने तक। जब तक अगली बार सेंटर अलॉट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहना चाहिए। तब जब भी आपको टाइम मिले, तब भी आपको मिले मौका, मीन्स ग्रुपिंग में एक साथ, आज आप सब पे टाइम टू टाइम आपको रिकॉल कराऊंगा कि आपको ईमेल लिखना है कि नेक्स्ट टाइम ये सेंटर अलॉट नहीं होना चाहिए और इस तरह का टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है? और आप सभी को बस अभी इतना ही बोलूंगा कि देखो, मीन्स बहुत सारे फोल्ट ऐसे हो जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। हमारे हाथ में अभी क्या है कि हम अगली बार के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। जो टेक्निकल इशू हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम निराश होके बैठ जाएँगे। हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमें उस पे भी फ़ोकस करना है, प्लस इसको भी फेस करना है। तो दोनों चीज़ें हमें एक साथ लेके चलनी है, तो यहाँ पे आप सभी को थोड़ा-सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपका 1-2 दिन का ब्रेक है, आप अपने आप माइंड को सेट करो, अपने अच्छे से ब्रेक लो अच्छे से, और एक दोबारा से एक अच्छी एनर्जी के साथ फिर से एग्ज़ाम के लिए लग जाओ। और बस यही बोलूँगा आपको मैं कि हिम्मत दिखाते रहो, आपके सपने पूरे होंगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, सपने आपके हैं तो आप ही सपने पूरे करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सपने, जितने भी टेक्निकल इशू हैं, जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी दूर हो जाएँगी। बस आप लगे रहें, हिम्मत दिखाते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।